आपके बयान पे कि ट्रांसजेंडर शादी नहीं करती है तो लोगों का कमेंट स्टार्ट कर दिया, फिर से हम स्टार्ट कीजिए ना। लोगों का बयान आया कि शादी करती है, आपका कहना है कि ट्रांसजेंडर शादी नहीं करती है, और जो शादी कर रही है उनका कहना है कि शादी करती है। नहीं देखिए, अब वो ज़बरदस्ती की शादी कर रही है तो उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन अगर जो भी शादी कर रही हैं, जो कह रही हैं कि शादी करती हैं, वो हमें एक बार उठा करके दिखा दे कि कहाँ पे लिखा हुआ है। वो बताइए, एक दो का एग्जाम्पल भी दिए हैं लोग कि शादी किया गया है यहाँ पे बहुत से जगह, और बोली कि वो बच्चा गोद ले लेगी या कुछ भी ऐसा। ऐसा देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर भला करने का अगर लाइफ में भी कोई सोच होगा तो ऐसे कहीं अनाथ आश्रम में भी पैसा दान करके कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बच्चे को घर पे ला करके पालिए। जब लेना है तो पूरे अनाथ आश्रम में बच्चों को दीजिए। अच्छा, गरीब बच्चों के लिए छोटी फ्यूचर में क्या करेगी या कुछ कर रही है कि नहीं, जो अनाथ आश्रम में है लोग? देखिए, अभी तो मैं फ़िलहाल मैं तो छोटी सी एक किन्नर हूँ। अभी तो मुझे क्या बोलते हैं उसको भोजपुरी भाषा में कि जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ दुनिया देखते हुए। लेकिन हाँ, इसी लाइफ में अभी तक मैंने 3 गरीब लड़की का शादी ज़रूर कर ली। शादी कर दी है 3 गरीब लड़की का? हाँ, शादी कर ली, लेकिन अभी छोटो बच्चों के लिए कुछ नहीं करा है, लेकिन सोच है कि आगे चल के कुछ करूँगी। अच्छा, कितना खर्चा लगा एक शादी में, ये चीज़ का खुलासा कीजिए मुझे। 3 बच्ची का शादी किए हैं आप, कितना खर्च लगा? नहीं देखिए, अब जैसे कि ज़्यादा खर्चा नहीं बैठा है। मतलब एक लड़की की शादी में तो हमारा मतलब 70,000 में हो गया था, वो मंदिर से की थी। और एक लड़की का मतलब कि उसके आस पड़ोस के जितने भी चाचा मामा ये लोग थे, वो लोगों ने दिया था। तो हमने सिर्फ जितना बारात और गांव के लोग खाने वाले थे उनको मैंने भोज करवाया था। भोज करवाया? हाँ, और एक लड़की की शादी में थोड़ा ज़्यादा खर्चा पड़ गया, उस मतलब लमसम 2 लाख के आसपास। अच्छा, तो उन लड़कियों से छोटी जी का क्या रिलेशन था, जिनका आपने 3 लड़की का बताया, आपने शादी कराया, उनसे आपका क्या रिलेशन था, ये मुझे बताइए। देखिए, हमारा उनसे रिलेशन कुछ नहीं था। मान के चलिए तो बहुत कुछ है, हमारे लिए भी वो बेटी थी, हमारे लिए भी बहन थी, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता होता है इंसानियत का रिश्ता होता है। तो आगे भी शादी करना है गरीब लोगों का या जो भी ज़रूरतमंद लोगों का है? हाँ जी, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तब तक मैं गरीब लड़कियों की शादी करती रहूँगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ट्रांसजेंडरों के लिए क्या सोचे हैं आप, क्योंकि बहुत से ट्रांसजेंडर, जैसे कि आपका भी जन्म होते आपके माता पिता आपके घर से निकाल देते हैं, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उनको भटकना पड़ता है संसार में, खाने पीने के लिए, अपनी रोज़गार के लिए वो कोई ना कोई काम करते हैं, तो उनके लिए क्या आपने कुछ सोचा है? देखिए, हमने तो यही सोचा है कि आजकल सरकार सुविधा दे रही है पढ़ने लिखने का, और अब सुनने में आ रहा है कि नौकरी भी मिल रही है। अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो उसको पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, चाहूँगी कि हाँ वो भी नौकरी कर सके। अच्छा, आपने बोला कि सरकार सुविधा दे रही है, कितने आसान है उनको समाज में रह के पढ़ना, आप रह के पढ़ना, जैसे कि आपने भी पढ़ाई किया कहीं ना कहीं तो कठिनाइयाँ होती थी। आपने बोला कि लोग आपके साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, कहीं और चले जाते थे, तो सरकार की सुविधा देने से लोगों की मानसिकता चेंज हो जाएगी क्या, ये मुझे आप बताएं। देखिए, ये मानसिकता जो होती है वो नेचुरल ह्यूमन का है, ठीक है, ये प्राकृतिक होता है, ये सरकार के चेंज करने से चेंज नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर हाँ कोई किन्नर चाहेगा कि हम सबको बर्दाश्त करके हम पढ़ें आगे बढ़ें तो उसको हम पढ़ाऊँगी। अच्छा, आप भी तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिए, पढ़ाई का सफ़र काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों से भरा होगा, लेकिन उसके बाद कभी जॉब के लिए क्यों नहीं सोचे, उसके प्लानिंग क्यों नहीं की आपने? नहीं देखिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस टाइम में ये नियम लागू नहीं हुआ था। जॉब नहीं मिलती थी? नहीं, उस टाइम में ये नियम लागू नहीं हुआ था कि मतलब किन्नर को, ये तो अब 1 साल 1.5 साल में आया है कि किन्नर को जॉब मिलेगा। क्योंकि अभी भी एक किन्नर ने दरोगा का, ट्रांसजेंडर ने दरोगा का एग्ज़ाम निकाला और उनका दरोगा में सिलेक्शन हो गया है, तो इस देख के कहीं ना कहीं आपके मन में अब नहीं है कि आप भी करें? नहीं तो अब क्या करेंगे, अब तो सब निकल गया हाथ से। अब हाँ, हमारे जो पीछे का जनरेशन है उनके लिए अगर कुछ करूँगी तो कर सकती हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर शादी नहीं करती है, एक आम तौर पर जीने वाले की माता पिता रहते हैं तो उनके बाल बच्चे होते हैं, बुढ़ापा का वो सहारा रहता है, लेकिन आप लोगों की जो जीवन है उसका बुढ़ापा का सहारा कौन बनता है? देखिए, हमारे जो बुढ़ापा का सहारा होता है, जो हमारा जीवन का जो लास्ट पोजीशन होता है, वो हमारे लिए जो औलाद है, जो हमारा वंश है, वो हम लोग का चेला ही होता है, जिसको आप तैयार करेंगे। हाँ, जिसको हम लाएंगे पालेंगे पोसेंगे, तो वही हमारा वारिस होता है।
वही आपको जीवन लास्ट का जो पल रहती है वही देख रेख करेंगे आप लोग। हाँ, वही लोग हमारा सब करेगा और हमारा जितना भी मतलब संपत्ति रहेगा उसका वो मालिक बनेगा। अच्छा, ऐसा होता है कि आपने बोला कि चेला, ऐसा हो कि उसके पास कोई कभी वो उनके लाइफ में चेला ना बना हो, ऐसा कोई पल हो कि ऐसा कोई थोड़े, कोई ट्रेन वाले हैं तो क्या गारंटी है कि उनका चेला हो, कोई ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं क्या गारंटी है कि उनका चेला हो, तो उनकी जीवन कैसे जाती होगी? अब उनका तो भगवान भरोसे ही है, यानी तो कोई किसी का इतना मतलब व्यवहार अच्छा होता है, जजमान से ही भैया चाचा पापा का रिश्ता लग जाएगा, भतीजा भतीजी बन जाएगा, तो वो लोग देखेंगे करेंगे। अच्छा, जजमान और आपके बीचों का रिलेशन कैसा रहता है, ये पल बताइए। कहीं जाते हैं आप लोग तो उस बीच और आपका क्या रिलेशन रहता है, किस टाइप का रहता है? देखिए ऐसे तो अभी हमारा जितना इलाका है उसमें हमारे सारे जजमान का मतलब व्यवहार अच्छा है। इलाका दिया जाता है आप लोगों को? हम लोगों में हमारी गुरु जो है ना इलाका देती हैं कि आप इतना कितना एरिया में आपको मांगना खाना है, इससे आगे नहीं जाना है। तो हमारा तो क्षेत्र में फ़िलहाल सारे लोग अच्छे ही है। अच्छा, तो ऐसा होता है कि दो ट्रांसजेंडर को कभी एक दूसरे से ना पटें, अपने में आपस में विवाद कर लें, अगर उसके इलाका में आप चले गए तो? हाँ, ऐसा तो मतलब बराबर होता है कि एक इलाके के लिए लड़ाई झगड़ा मारा पीटी सब कुछ होता है, हम लोग का भी हुआ है। लेकिन हमारे किन्नर में एक चीज़ ये होता है कि अभी लड़ाई होगा और अभी फिर हम लोग में मिलाप भी हो जाता है। तो ये बता, अच्छा तालियाँ इतना आवाज़ क्यों करती है, इसका ऑन कैमरा मैं जानना चाहता हूँ कि ट्रांसजेंडरों की तालियाँ सबसे ज़्यादा आवाज़ क्यों करती हैं? देखिए ये सब हम लोग का नेचुरल चीज़ है कि हम लोग का जैसे कि बचपन से बजाते बजाते हम लोग का ये नेचुरली ऐसा हो गया कि हाथ ऐसा हो गया ना कि हम लोग का बच जाता है। थोड़ा ऑन कैमरा सुना दीजिएगा क्या? ऑन कैमरा। और बधाई में जाते हैं तो दो वर्ड किस तरह की बातें होती है वो चीज़ ताली बजाते हुए आप ऑन कैमरा बोल सकते हैं? नहीं ये ऑन कैमरा नहीं बोल सकते। अच्छा, तो ताली बता हो सकता है? ताली क्या बजेगी, ताली तो ऐसे बजा नहीं पाती है। देखिए ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, नॉर्मल हम लोग या और लोगों से ये नहीं हो पाई। अच्छा, ट्रांसजेंडरों को रात में क्यों जलाया जाता है और चप्पल से क्यों मारा जाता है उनको? ये चीज़ मैं बहुत सारे जगह न्यूज़ों में पढ़ा और सुना। देखिए ये तो पहले नंबर की ये तो गलत बात है कि किन्नरों को जलाया जाता है। नहीं, रात में ले जाया जाता है। हाँ, किन्नर को जलाया कभी नहीं जाता है। बस हम लोग का जो पूर्वज लोगों का जो हमारी दाद गुरु परदाद गुरु जो हैं, जो पहले की माई लोग हैं, इन लोगों से ही परंपरा चलते आ रही है कि मतलब किन्नर लोग को मतलब घसीट के ले जाया जाता है, चप्पल जूता से मार के ले जाया जाता है, ताकि अगला जन्म हम लोगों का फिर ऐसा ना हो। किन्नर को जलाया नहीं जाता है? जी नहीं, किन्नर को कभी जलाया नहीं जाता है, उससे कहीं साइड जगह देखकर उनको दफना दिया जाता है। क्यों दफनाया क्यों जाता है? दफनाया क्यों नहीं जाता है? जैसे कि एक बात बोलना चाहता हूँ, लोग खास करके आम इंसान को जला दिया जाता है, लेकिन किन्नर को दफनाया क्यों जाता है? नहीं, किन्नर को जलाया नहीं जाता है क्योंकि मतलब पूर्वज लोग ही नहीं जलाते आ रहे हैं हम लोग। तो कोई तो रीज़न होगी ना कि पूर्वजों ने ऐसा क्यों किया। अब ये तो पूर्वज, ये आपको भी नहीं जानकारी है? नहीं, ये तो हम लोग को जानकारी नहीं, हम लोग आज के जनरेशन के हैं और ये पता नहीं राम जी के ज़माने से ये चलते आ रही हैं लोग। अच्छा, आप बोले कि फिर उस जन्म में ना जाए, किन्नर में उसको घसीट को ले जाया जाता है, मारा जाता है, तो उनकी लाइफ इतनी क्यों ख़राब होती है? उनकी तो आशीर्वाद दुआ बहुत अच्छे लगते हैं लोग, किन्हीं का बच्चा नहीं होता है, जैसे कि मैं सुना हूँ आप ही लोग के माध्यम से, तो उनकी आशीर्वाद दे तो उन लोगों का बच्चा हो जाता है, किसी की समस्या है तो उनकी आपकी आशीर्वाद पड़े तो हो जाती है, तो फिर ये उनको ख़राब क्यों माना गया? देखिए ये तो हम लोग का मतलब ये पूर्वज लोग का ये है, अब इसको हम लोग बदल नहीं सकते। नहीं तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी इसको नियम को बदल दें, लेकिन हम लोग बदल नहीं सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आप लोग एक शंकर भगवान के अंश है शायद, कि भगवान का दिया हुआ है, इसकी क्या कहानी है? नहीं देखिए, ये अर्धनारी का ये कहानी है। हाँ। जो शंकर भगवान और पार्वती जी का जब रूप आधा आधा जब रूप लिए थे, जब पार्वती जी को अपना आधा अंग दिए थे, तो उस टाइम में उनके पसीने से जो उत्पत्ति हुई थी वो हम लोग हैं। तो वो आज तक चल रही है, नॉर्मल इंसान मतलब कि हो रहे हैं तो उनके घर में भी हो जा रहे हैं। अच्छा चलिए, आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और जाते जाते दर्शकों से क्या कहिएगा छोटी जी?
दर्शकों से यही कहूँगी कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। और अगला कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर बताएं, इनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। अगर हम इंटरव्यू करेंगे तो आप लोगों की बातें पूछेंगे और इनको ढेर सारा प्यार दुलार दें, क्योंकि इनको भी प्यार का ज़रूरत है। और एक हर मतलब मैं जहाँ तक ट्रांसजेंडरों का किया हूँ, वो लोग सिर्फ प्यार के भूखे रहते हैं, ये चीज़ मैं जानता हूँ। और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, एक कमेंट आप ज़रूर करें। तब तक के लिए